हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 15 है और इस पार्ट में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस कराएंगे। यदि आप चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को पढ़ना, पहचान को पढ़ना, तो आप हमारा ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 14 अवश्य देखें। उसमें हमने इस टेंस की अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और रूल्स के बारे में सब बताया है। फिर भी हम आपको एक बार और इसका ओवरव्यू दे देते हैं। इस टेंस में वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जब हम इसको बनाते हैं, मतलब करते हैं इसका ट्रांसलेशन, तो अफर्मेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे इस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेवर के साथ भी हमारा यही रूल लागू होता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे यस फॉर्म लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब नहीं वाला सेंटेंस है, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बी मीन्स हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया हो या क्या शब्द शुरू में दिया हो, तो उसका हम ट्रांसलेशन नंबर 16 में बताएंगे आपको। ये तो हमारा 15 है। आइए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान से देखते हैं किस टाइप से हमारा कौन सा सेंटेंस बनाया जा रहा है। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। हम पहले आपको ये सभी सेंटेंस बना के दिखाएंगे और फिर हम इसको क्रम वाइज समझाएंगे। आइए देखते हैं। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप at 5 o'clock every day. हम सदैव अपना कर्तव्य पालन करते हैं। We always do our duty. प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। प्रमोद helps you. चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। The moon does not shine in the day. ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। These boys do not make a noise. आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। You never tell a lie. वह बहुत अच्छा गाती है। She
सिंग्स वेरी वेल। अब हम आपको प्रत्येक सेंटेंस समझाएंगे कि किसमें क्या क्यों इस्तेमाल किया गया है। आइए देखें। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ भी हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। 5 o'clock, 5 बजे। निश्चित समय से पहले एट आता है। मैं कब उठता हूँ? मैं 5 बजे उठता हूँ। तो देखिए हमारा 5 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और उससे पहले हमारा एट यूज किया जाता है। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। एट 5 o'clock यानी 5 बजे। एवरी डे यानी रोज। हम सदैव अपना कर्तव्य पालन करते हैं। बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म। ये ऑलवेज और नेवर का जो स्थान होता है ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होता है। हम जानते हैं यदि हम सेंटेंस में नेवर यूज करें तो नेवर भी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में लगाया जाता है। इसलिए हमारा ये ऑलवेज भी जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाया गया है। वी ऑलवेज डू आवर ड्यूटी। प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। प्रमोद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डियर फ्रेंड्स हमारा ऐसे ईएस फॉर्म यूज की जाती है। प्रमोद सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गई और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी प्रमोद हेल्प्स यू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ईएस फॉर्म। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। चंद्रमा यानी द मून। जितनी दुनिया में यूनिक चीजें हैं, मून, अर्थ, सन, इन सबसे पहले हमारा द इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है नहीं के अर्थ में, और डज नॉट और डू नॉट के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। मतलब द मून डज नॉट शाइन इन द डे। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। दिस मीन्स होता है ये, यानी वन बॉय, और दिस मीन्स होता है ए, यानी कि बहुत से बॉय। यानी कि दिस का प्लूरल होता है दीज। तो दीज बॉयज ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल हो गया। और जब हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो डू नॉट इस्तेमाल किया जाता है। दीज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, ये मेक अ नॉइस, स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई, ये हमारे जो हैं एक साथ लिखे जाते हैं। तो मेक अ नॉइस, दीज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। देखिए नेवर आ गया हमारा, तो यू नेवर टेल अ लाई। प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था कि ऑलवेज और नेवर का जो स्थान होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनका स्थान जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब के बीच में होता है। वह बहुत अच्छा गाती है तो सी सिंग्स वेरी वेल। सी हमारा क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है और इसीलिए हमारा इसके साथ ऐसे एस फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। सी सिंग्स, वह गाती है, वेरी वेल, बहुत अच्छा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चाहते हैं अपनी ट्रांसलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना
तो बने रहिए हमारे साथ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद अनिल सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।